ये श्रीधर पंडित जी का 900 वर्ष पुराना घर है। इसी घर में माँ वैष्णो देवी कन्या रूप में दर्शन देने दिए थे पंडित श्रीधर जी को, उनकी पत्नी को। उनके घर में संतान नहीं थी तो कन्या पूजन करते। जब गांव के लोगों ने कन्या उनके घर भेजना बंद कर दिया तो माँ वैष्णो देवी उनके कन्या व्रत पूरा करने के लिए कन्या रूप में यहाँ प्रकट हुई थी। 9 माताओं को लेकर यहाँ आई थी। पहले दिन यहाँ पर उन्होंने कन्या पूजन किया था पंडित श्रीधर जी ने उनका। फिर कन्या रूप में जब माँ वैष्णो देवी थी, उन्होंने कहा था श्रीधर पंडित जी आप सारे गांव को कल भंडारा करके भोजन कराना, तो आपके घर में संतान होगी, सब मनोकामना पूरी होगी। और ये आशीर्वाद दे के माता चली गई कन्या रूप। दूसरे दिन पंडित श्रीधर जी उनकी पत्नी ने सारे गाँव को निमंत्रण दिया था। भैरवनाथ को भी निमंत्रण दिया था कि हमारे घर में कल भंडारा है। उनकी बातें सुनकर सारे गाँव के लोग दूसरे दिन यहाँ जमा हुए थे। उस भीड़ को देखकर श्रीधर पंडित जी घबरा गए कि मेरे पास तो छोटा सा घर है और खाने को राशन नहीं, बैठने को जगह नहीं, मैं क्या करूँगा। मैंने तो उस कन्या के कहने बुला लिया। उस कन्या को मैं जानता भी नहीं हूँ कौन थी। ये जो उनकी प्रतिमा थी माँ वैष्णो देवी की, जो इनके घर में रोज़ पूजा किया करते थे, इन्हीं के आगे रोने लगे, तपस्या भक्ति करने लगे। उनकी तपस्या करते करते वो भक्ति में लीन हो गए। उनको अपना होश नहीं था क्योंकि घबरा चुके थे वो। तो दूसरे दिन माँ वैष्णो देवी स्वयं यहाँ कन्या रूप में प्रकट हुई थी। उन्होंने अपने शक्ति से इस घर में अपने आप चूल्हा लगाया, अपने आप बर्तन आया, अपने आप हलवा खीर पूरी। माँ ने उन्हें कहा था पंडित श्रीधर जी आप क्यों, देखो आपके घर में सारा भोजन तैयार है। जब उन्हें आवाज़ सुनी तो आँख खोल के देखा गई थी भंडारे के लिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ बैठा लूँगा सब गाँव वालों को। तो माँ ने कहा इसी घर में बैठा लो। जैसे इसके अंदर 2 4 10 लोग आकर बैठते थे जाते थे, ऐसे ऐसे ये अंदर से बड़ा होते जाता था। सारा गाँव इसके अंदर समा गया। भैरवनाथ ने सोचा कोई माया भी चमत्कारी कन्या लगती है, इसकी हम परीक्षा लेंगे। तो सारा गाँव 365 चेले भैरवनाथ के आ गया। जब सारे गांव को उन्होंने, माता ने, श्रीधर पंडित जी उनकी पत्नी के साथ माता भी थी कन्या में, सब लोग गांव को भोजन परोसा। जब भैरवनाथ को परोसने गए तो उन्होंने कहा था हम ये भोजन नहीं करेंगे, हमें मांस मदिरा ला कर दो। परीक्षा लेना चाहता था। तो माता ने कहा कि वैष्णो माँ का भंडारा, यहाँ पे मांस मदिरा वर्जित है, जो भोजन यहाँ बना वही ग्रहण करना होगा। तब भैरव बाबा यहाँ उसका हाथ पकड़ते कन्या रूप में। यहीं से माता हाथ छोड़ा कन्या रूप से, इसी रास्ते से गई है बाण गंगा, चरण पादुका आदि कुआरे में घूमने गई। यहीं से भैरवनाथ उसका पीछा करते गया, फिर भवन तक पीछा किया। जब माता यहाँ आते कुआरे से निकल के भवन में गई, जब गुफा में पिंडी रूप हुई तो भैरवनाथ वहाँ भी पहुँच गया। जब वो अंदर घुसने लगा गुफा में तो हनुमान जी पहरा देते थे, तो उन्होंने उसको अंदर नहीं जाने दिया। कि जो पुरानी गुफा के द्वार पे हनुमान जी और भैरवनाथ की, हनुमान जी के बिना इसको मुक्ति नहीं मिलेगी, और ये फिर राम जी के बिना ये शांत नहीं क्रोधित हो गए। तो इसलिए माता पिंडी फिर अष्टभुजा रूप हुई और हनुमान जी को कहा शांत हो जाए, इसका वध मैं करूँगी। फिर माँ ने उसको अपना त्रिशूल मार के फेंका था भैरवनाथ को। उससे उसका सर कट के ऊपर पहाड़ी पे गिरा, जिसको भैरव घाटी कहते हैं। और धर्म माता के गुफा के द्वार में पड़ा भैरवनाथ का। वो सारी कहानी इस पावन भूमि से शुरू हुई थी। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। इस घर को